जय श्री सीताराम। 24 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या साप्ताहिक भविष्यफल होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे एस्ट्रोलॉजी लेसन्स तो आप कई वर्षों से देख रहे हैं, सीखते भी रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ज्योतिष सिखाता हूँ, आप सीखते हैं और फिर जब आप तथ्यों तक पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे योग बना दिए गए हैं, ऐसे दोष बना दिए गए हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और मैंने उन दोषों का भांडाफोड़ किया है। हाँ, उनकी सच्चाई आप तक मैंने बताई है, और आप भी जब उन्हें देखते हैं फिर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। और कई सारे तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वीडियोस देख देख के एस्ट्रोलॉजर्स भी बन गए हैं। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आप मेरे पास आते हैं, मुझे अपनी कुंडली दिखाते हैं और आप फिर बताते हैं कि सर ये रतन हमें पहनने के लिए कहा गया था लेकिन हमने तो नहीं पहना, क्योंकि आपने बताया था कि ऐसे ऐसा 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 रतन नहीं पहन सकते हैं। तो हमने वो लॉजिक लगाया और उस लॉजिक से ये रतन पहनना तो हमें नहीं समझ में आया, तो हमने नहीं पहना। अब आप बताइए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं और फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य तो सिखाना ही है। आप सभी ये भी कहते हैं कि दूसरे एस्ट्रोलॉजर सिखाते नहीं है, बताते नहीं है। देखो, मैंने वीडियोस इसीलिए बनाए हैं ताकि आप सीखें। हाँ ना, मेरा उद्देश्य यही है ताकि आप सीखें और सही ज्योतिष को समझें। हाँ, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, गुरुदेव ने श्री रामचरित मानस लिखी तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि खुद को महान साबित कर दूं। उनका उद्देश्य था कि जन जन भगवान श्री राम को समझ पाए, है ना। तो ज्योतिष सिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने आप को महान साबित कर दूं। ज्योतिष सिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि सही नजरियों को आप समझें, लूटपाट में आप ना आए, फालतू की फिजूल की जो लूटपाट चल रही है, मची हुई है, उसमें आप ना फंसे। अच्छा, उसी के साथ साथ जब साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताता हूं तो बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो जो ज्योतिष नहीं सीख सकते। देखो भैया, हर किसी चीज को सीखना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। जैसे मान के चलें कि आप एक आईटी इंजीनियर है ना, या आईटी कंसल्टेंट है। हाँ, आप गेम बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो भी है, आप कुछ अपना काम करते हैं। आप मुझसे कहें कि आप ये सीख लीजिए, मैं नहीं सीख पाऊंगा भाई। मेरा इंटरेस्ट भी नहीं होगा और मैं सीख भी नहीं पाऊंगा। मैं बोलूंगा मुझे बना बनाया जो है वो सॉफ्टवेयर आप दे दो, मैं उसे चला लूंगा, कैसे बनाना है मुझे इससे मतलब नहीं है। तो कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें कुंडली नहीं सीखना, कैसे सीखी जाती है, आप तो हमें भविष्य बता दो। हम आपको कुंडली दिखा देते हैं, आप हमें भविष्य बता दो, हम आपके साप्ताहिक राशिफल देख लेते हैं, वीकली राशिफल देख लेते हैं, दैनिक राशिफल देख लेते हैं, उससे हम समझ जाते हैं। हमको सीखने की जरूरत नहीं, हम तो सीखना नहीं चाहते, हमारा तो दूसरे काम में हम ऑक्यूपाइड है। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बस आप ही के लिए कुंडली कंसल्टेशन तो मैं देता ही रहता हूं। आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाके व्हाट्सअप करना होता है। लेकिन ये साप्ताहिक राशिफल भी मैं आपको बताता हूं। साप्ताहिक राशिफल बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि यदि आप इस सप्ताह कोई बहुत खास काम नहीं कर रहे, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, है ना, दैनिक रोजमर्रा के का जीवन जी रहे हैं, कोई बड़ा नहीं इस सप्ताह आपने सोचा है, जिंदगी आपने सोचा है कि ठीक है मुझे कुछ खास नहीं करना है, तो फिर आप ये राशिफल देखिए और इस राशिफल में जैसा बताया जाता है वैसा आप समझिए, वैसा आप कीजिए। लेकिन 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 मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ खास करने की सोच रहे हैं, चाहे इस सप्ताह, चाहे इस महीने, चाहे आने वाले 2 4 6 महीनों में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, नौकरी लगना है, बिजनेस करना है, संतान उत्पत्ति, संतान प्लानिंग, पारिवारिक प्लानिंग, शादी ब्याह, कुछ यदि आप सोच रहे हैं तब तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। कुछ बड़ा सोच रहे हैं तो, छोटा मोटा कुछ जो दैनिक चलता रहता है यदि वैसे ही कुछ है तो फिर कुंडली दिखाने की आपको जरूरत है नहीं, है ना। तो फिर ये राशिफल से आपका काम हो जाएगा। लेकिन राशिफल भी जो होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली तो मेरे पास है नहीं, है ना। आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडलियां, दशमांश, नवमांश, सप्तमिशांश, कवेदांश, होरा, बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती हैं। और आपके नक्षत्र कुंडली के अच्छे है बुरे, वो सब तो मेरे पास है नहीं। तो मैं आपका भविष्य कैसे बता सकता हूँ? तो इसकी एक व्यवस्था है शास्त्रों में। वो व्यवस्था है इस प्रकार से, राशिफल, जब मुझे आपकी राशि पता हो, भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो मैं एक राशि पकड़ लेता हूँ
और उस राशि के आधार पर जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, मुझे ये भी पता है ग्रहों के गोचर कौन से हैं, तो उस राशि को लग्न मान करके मैं ग्रहों के गोचरों को बना रख देता हूँ, वहां पर ग्रहों को रख देता हूँ, उसकी एक कुंडली आती है, उसका जो गोचरों के आधार पर प्रेडिक्शन निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि प्रभु की कृपा यह है कि कई सारे ऐसे दर्शक हैं, अधिकतर दर्शक कमेंट करके बोलते हैं कि आपका बताया गया चाहे दैनिक राशिफल चाहे आज साप्ताहिक राशिफल हम पर 90%, 99%, कई लोग तो कहते हैं 100% सटीक बैठता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% सटीक बैठेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसे आप सार्वजनिक, ये जो राशिफल होते हैं इन्हें आप सार्वजनिक तौर पर ही माने, सामान्य तौर पर ही माने, और यदि आपको सटीकता से अपने बारे में जानना है तो अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। अब आगे बढ़ते हैं, और जितना मैंने आपको समझाना था समझा दिया। अब आपने आज के इस वीडियो को जिस लिए ओपन किया है उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों देखो, एक बात का ध्यान रखिए, पारिवारिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी बातें गलत समझी जा, आपको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, बातें गलत क्यों समझी जा रही हैं, माता पिता के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, हो सकता है पति या पत्नी के द्वारा, या कोई रिश्तेदार या दोस्तों के द्वारा, जिनसे जिनसे आपको फर्क पड़ता है उनके द्वारा आपकी बातें गलत ली जाए, गलत समझी जाए, ऐसा मुझे आपके साथ यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो मतभेद या आर्ग्यूमेंट के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। नहीं आर्ग्यूमेंट्स हो, नहीं मतभेद हो, तो कम से कम जिसको बोलते हैं ना तनातनी, हाँ, मुंह फुलना, हाँ, गुस्सा मान लेना, रूठ जाना जैसी स्थितियां भी आपके साथ निर्मित हो सकती है पारिवारिक तौर पर। इस बात का ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह में कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है, बहुत अच्छा ये वक्त है आर्थिक दृष्टिकोण से, और मैं तो कहूँगा कि उन्नति का वक्त है। यदि कहीं नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लग सकते हैं, यदि कहीं आप कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे तो बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, ओपन कर सकते हैं बिजनेस आपके लिए इस सप्ताह ओपन करना अच्छा रहेगा। हाँ, शारीरिक मतलब स्वास्थ्य में यदि कहीं पहले समस्या चल रही थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो समस्या भी मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई आपके लिए नजर आती है। तो शारीरिक तौर पर या स्वास्थ्य के तौर पर भी ये समय बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक तौर पर रुचि जागृत हो सकती है, ज्योतिष धर्म के प्रति रुचि जागृत हो सकती है, तो ऐसा योग मुझे दिखता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पारिवारिक तौर पर मतभेद या तनाव से बचने का प्रयास करें, ये बात हम बस ये एक सावधानी बरतने का संकेत मैं आपको यहाँ पर इस सप्ताह के लिए दूंगा। बाकी सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन का लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आता है। आप धनार्जन कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। धन कमा सकते का मतलब ये है कि यदि कहीं आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वहां से आपको लाभ मिले, बिजनेस में रिस्क निवेश किया तो वहां से आपको लाभ मिले, नौकरी लगना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, स्विच हो, नौकरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो, तो ऐसा मुझे आपके धन का लाभ के या धन के बढ़ने के योग बनते हुए इस सप्ताह नजर आते हैं। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ली, आपको पता चला कि इस समय प्रॉपर्टी बढ़ गई है, या फिर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको अच्छा मूल्य उस प्रॉपर्टी का मिले। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा ये समय है और बहुत शानदार ये वक्त है आर्थिक दृष्टिकोण से। हाँ, हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। खास तौर पर संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुश खबर या शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान के विषय में कुछ खुश खबर चाहते हैं, जैसे आपकी ऑलरेडी संतान है, वो एग्जाम देकर के आई है, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में है, वो शादी लायक है, वो नौकरी लायक है, जिस भी लायक हो, आपकी संतान के पक्ष में आपको खुश खबर मिल सकती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे वृषभ राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। और यात्राएं भी कीजिए आप, ये वक्त यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, यात्राएं करवाएगा। और इस वक्त आप जो यात्राएं करेंगे उन यात्राओं का आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब
हो सकता है आप नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से यात्रा कर रहे हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई के लिए यात्रा कर रहे हो सकता है आप स्वास्थ्य के लिए यात्रा कर रहे हो, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो ये समय मुझे आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है और ये समय कुछ दिलवाएगा, कुछ नया दिलवाएगा, ये समय कुछ नया दिलवाएगा। आप यदि आप स्टडी करते हैं, यदि आप पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देकर के आए हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि वृषभ राशि वालों को इस समय बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये समय बैठने का समय नहीं है, यात्राएं कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सोचिए, प्लानिंग बनाइए और आगे बढ़िए। आराम से बैठने का वक्त नहीं है। हाँ, चलिए वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया आपके जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आती है। जायदाद में वृद्धि का क्या मतलब है? जायदाद में वृद्धि का एक मतलब तो ये भी है कि यदि आपकी पैतृक संपत्ति है, हाँ, तो वो आपको मिले। यदि आप आपकी पैतृक संपत्ति के लिए फाइट कर रहे थे, लगातार परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानी, वो फाइटिंग, वो वाद विवाद, वो डिस्प्यूट्स यहाँ पर खत्म हो, तो ऐसा भी है। एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि धन में वृद्धि के योग है। तो अच्छा, जैसे धन में वृद्धि कब होती है? तो अधिकतर यदि आप इन्वेस्टर हैं, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो वहां से आपको अच्छा निवेश मिले। यदि आप अपने जमीन भूमि में निवेश करके रखा था, तो उसका आपको अच्छा दाम मिल जाए। सोने में निवेश करके रखा था, गोल्ड में निवेश, जो भी चीज में निवेश करके रखा था, तो उस निवेश का आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए इस समय, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, आपको इंक्रीमेंट मिल जाए। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, आपकी नौकरी स्विच हो जाए। तो मतलब बहुत अच्छा, मुझे आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ ओवरऑल सफलता का योग है। ये वक्त आपको सफलता दिलवाने के लिए आ रहा है। हाँ, सफलता दिलवाने के लिए आया है। मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि इस समय का फायदा उठाइए। हाँ, इस समय मेहनत ज्यादा कीजिए। देखो, मेहनत तो हर किसी को करना है, मैं भी मेहनत करता हूँ, आपको भी करना है, लेकिन मेहनत ज्यादा कीजिए। यदि कोई वक्त सफलता का है, यदि कोई वक्त सफलता का मुझे दिखता है, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, अपनी कुंडली में मुझे यदि लगता है कि यार ये वक्त खास सफलता दे सकता है, मैं उस समय पता है क्या करता हूँ? मैं शांति से नहीं बैठता हूँ, मैं हैप्पी होकर के, खुश होकर के बस बैठ जाऊँ, वाह जी वाह, सफलता का वक्त है, ये तो मजा आ गया। नहीं, मैं उस वक्त, उस दौर में बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता हूँ, ताकि जो जो सफलता मुझे लग रहा है कि मिलेगी, हो सकता है उससे ज्यादा भी मुझे मिल जाए। और जब मुझे लगता है ना कि मेरा समय खराब है या मेरा ये समय मुझे संघर्ष देगा, तो ऐसे समय में मैं कभी भी रिस्की काम नहीं करता हूँ। चाहे वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो, कहीं लोगों से मिलना जुलना हो, लोगों से बातचीत करना हो, नई बातचीत करना हो, कोई प्लान बनाना हो लोगों से मिलकर के, या अकेले कोई प्लान बनाना हो, मैं नहीं बनाता। मैं फिर मंदिर चले जाता हूँ या अपने घर में भी शांति से बैठा रहता हूँ, भगवान का नाम जपते रहता हूँ, ग्रंथ पढ़ते रहता हूँ, हाँ, गुरुवाणी सुनते रहता हूँ, या पढ़ते रहता हूँ, और बस वैसा अपना वो पीरियड में निकालता हूँ। और उसके बाद में फिर जब अच्छा लगता है कि अच्छा समय है, फिर वापस से मेहनत करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, हालांकि देखो, जरूरी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता है कि यार ये संघर्ष का समय है, तो अब आप बैठ जाइए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, कई बार आप संघर्ष करें और संघर्ष करने के बाद में ही आपको सफलता मिले, ऐसा भी होता है। मतलब मैं यदि बैठ गया तो मुझे फिर सफलता नहीं मिलने वाली। हाँ, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि संघर्ष करो और सफलता मिले, तो संघर्ष करो पॉजिटिविटी के साथ। हाँ, पॉजिटिविटी के साथ संघर्ष करो। इस दुनिया को खेल समझ करके संघर्ष करो और आगे बढ़ो। जीत हार तो हर किसी को लगी रहती है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यदि आपकी राशि कर्क है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखना है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, उतार चढ़ाव में आ सकता है। यदि आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशान हो सकते हैं। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा कर्क राशि, है ना। यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये योग बहुत अच्छे हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेरी इस बात को ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस।
स्वास्थ्य का ध्यान रखा है तो आप जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। देखिए, हो सकता है आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो सकता है आप नौकरी व्यवसाय के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हो, आपके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिन भी उद्देश्यों से यात्रा आप कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ। तो यात्राएं कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा ये समय है, बहुत अच्छा समय है। मैं ये कहूँगा आपसे। कर्क राशि, कर्क राशि, एक और चीज कहने वाला हूं कि पारिवारिक तौर पर यह समय बहुत अच्छा है। परिवार का साथ भरपूर आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार का से यदि कहीं झगड़ा, मतभेद, आर्गुमेंट्स पहले बन रहा था तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए खत्म होता हुआ नजर आता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है कर्क राशि वालों के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और आर्थिक उन्नति भी आप करेंगे। यदि कहीं पहले लॉस हो गया था, किसी काम में कोई रुकावट आ रही थी, है ना, तो वो लॉस या वो रुकावट भी मुझे यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, तो चिंता नहीं है, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। हाँ, बस मैं ये कहूँगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ, स्वास्थ्य देखो, मैं हमेशा सबसे मैं भौतिक जीवन में 3 चीजों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहता हूं: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा। इसके अलावा भौतिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथी चीज एक ये है, वो भौतिक जीवन तो नहीं है लेकिन भौतिक जीवन का एक हिस्सा जरूर है, वो है आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि भौतिक जीवन में रहते रहते ही आपको आध्यात्मिकता में भी लगे रहना पड़ेगा यदि आप गृहस्थ हैं तो। अब गृहस्थ तो क्या, जो लोग गृहस्थ नहीं है, आज हम उन्हें भी इंटरनेट पर देख रहे हैं कि वो लोग भी बड़ी बड़ी ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो ये सोच कर तो मुझे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक बात याद आ जाती है, श्री रामचरितमानस की एक बात याद आ जाती है कि बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हरि लीनी न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। हाँ, तो ये बात एक याद आ जाती है कि जो तपस्वी हैं वो धन लगा करके अपना घर सजाते हैं और वो धनी हो जाते हैं। कलयुग में वो धनी हो जाते हैं, और जो धनी है और या जो गृहस्थ है वो कलयुग में और दरिद्र हो जाते हैं। हाँ, तो ये कलयुग की माया कहीं नहीं जाती। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान के बढ़ने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। मान सम्मान और ज्यादा आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। पहले यदि कहीं किसी कार्य में रुकावट आ रही थी, परेशान हो रहे थे, किसी काम को लेकर के आप परेशान हो रहे थे, वो काम आपका बन नहीं रहा था, तो यहाँ पर वो काम भी आपका बनेगा। हाँ, चिंता तनाव की स्थितियां जरूर से बनती हुई नजर आती है। तनाव रहेगा, एक प्रकार से नर्वसनेस हो सकती है, सोच विचार ज्यादा बढ़ सकता है, बन सकता है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूँ कि खर्च भी आपका ज्यादा बनेगा, खर्च भी बनेगा। लेकिन आय की बात करें, इनकम की बात करें तो इनकम भी होगी। मतलब खर्च होगा, खर्चों पर काबू रखना है, लेकिन आय भी होगी। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली। चिंता जिस चीज के लिए कर रहे थे उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि चिंता कर रहे हैं तो आपको लॉस हो जाएगा या आपकी हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त को आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समझता हूं। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना है कि रिस्की निवेश नहीं करना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं कन्या राशि वाले, तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि फिर कोई चिंता की बात नहीं है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए, फिर आप मेहनत कीजिए, और आपके लिए ये वक्त बहुत कुछ लेकर के आया है। खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो खास तौर पर मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। यदि एग्जाम देने आप एग्जाम दे रहे हैं या रिजल्ट की प्रतीक्षा में हैं, तो वो भी एग्जाम भी अच्छी जाएगी, रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया देखो, बड़ा मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कन्या राशि वालों आपके लिए।
यश में वृद्धि होगी, सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, पूछ परख बढ़ेगी, तारीफ बढ़ेगी। हाँ, लेकिन धन हानि भी हो सकती है, पैसा खर्चा भी हो सकता है। अब क्या होता है ना, कई बार कि हमें कई बार चढ़ा दिया जाता है, अरे भैया ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और ऐसा वैसा 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 करके। एक बार मैं कहीं गया तो एक दो तीन व्यक्ति थे और उन्होंने बड़ा मतलब मुझे चढ़ा दिया, मतलब कुछ लोगों के सामने मुझे चढ़ा दिया कि अरे ये तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बड़े, इनको दुनिया के करोड़ों लोग जानते हैं, लाखों लोग इन्हें फॉलो करते हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बात भी सही है। तो हालांकि मैं शांत रहा, जब भी ऐसी कोई बातें होती तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि ऐसी बातों को क्या किया जाए। तो ठीक है, मैं चुपचाप सुनते रहता हूँ। इनका देखो, मना तो नहीं करूँगा क्योंकि बात तो सही बोल रहे हैं वो, लेकिन सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो, शांति के साथ, विनम्रता के साथ सुनते रहो। तो मैं सुनता रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो इतने का ये डोनेशन करेंगे। मुझे कहा वो तो अच्छा है, मैं तो डोनेशन दे भी देता, वो तो अच्छा है कि कोई एक मेरे साथ में थे, उन्होंने मुझे बताया उस जगह के बारे में कि ये लोग जो है लूटपाट करते हैं। लूटपाट का मतलब ये कि ये जो आप पैसा देंगे, ये पैसा कोई सही जगह पर नहीं जाएगा, इनकी जेब में, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, उस प्रकार से कि आपने 100 रुपये दिया तो 50 तो इनकी जेब में ही जाने वाला है। वो खर्चे वर्चे में गिना करके उसके बाद में फिर कुछ 50 रुपये का, 30 रुपये का काम करेंगे। तो क्यों ना आप खुद ही, यदि आप इनको 100 रुपया दे रहे हैं और 50 इनकी जेब में जाएगा, तो आप 100 का काम खुद ही करवा दीजिए ना वहाँ जा करके। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो उस समय तो मैं वहाँ से कैसे भी निकल गया। बाद में मुझे पता चला हाँ ये बात सही थी, मैंने उसके बारे में पता किया। तो कई बार क्या होता है ना कि आपकी तारीफ करके, आपको ऊपर चढ़ा करके आपसे बहुत चीज़ें लूटने की कोशिश की जाती है, हाँ, या काम बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर तो मैंने पैसों की बात कही, कई बार ऐसा भी होता है, आपको बोल बोल के चढ़ा चढ़ा के अरे सर ये काम देख लो ना जरा। अब आपको करना ही पड़ता है ना, क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो यदि कोई आपको चढ़ाता है तो अपने धन का जरूर ध्यान रखें, है ना, धन हानि ना हो जाए। किसी को पैसा उधार नहीं देना है, रिस्की इन्वेस्ट नहीं करना, शेयर मार्केट में तो भूल के भी पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, पारिवारिक तौर पर यह समय कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों, व्यर्थ का तनाव रहेगा, मन तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, सोच विचार ज्यादा करने वाले हैं आप। हाँ, सोचेंगे ज्यादा, विचारेंगे ज्यादा, फिजूल के विचार भी मन में आने वाले हैं। कहीं ऐसे से ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। इस चीज से आप बच कर रहें। शारीरिक तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वक्त प्रैक्टिकली बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन मेंटली सोच सोच के उसको खराब आप कर सकते हैं। तो मेंटली भी आप इस समय क्या कीजिए, केयरलेस वाला नजरिया रखिए। हाँ ठीक है, आई डोंट केयर। आपके मन में कोई विचार आता है ऐसा 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 खराब हो जाएगा, आप बोलिए आई डोंट केयर, हो जान दो। चूंकि कुछ ऐसा खराब होने का योग है नहीं, तो यदि आप डोंट केयर वाला नजरिया अपनाते हैं तो आप खुशी खुशी और शांति के साथ इस समय को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज ये सप्ताह पूरा आप सोचते रह जाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखना है अपना शारीरिक तौर पर, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ज्यादा चिंता करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम होना है, ठीक है। यदि कहीं नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलेगा। थोड़ा डिले के साथ मिल सकता है, देरी के साथ मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। या कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा भी आने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो समय प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, मेंटली इसको खराब ना करें, बस मैं ये कहूंगा। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं, पैसों में वृद्धि के योग हैं। आय धन पैसे में वृद्धि होगी, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई यहाँ पर नजर आती है। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है। हालांकि इस समय देवता तो सो गए हैं, तो देव सोने के बाद में कभी भी शादी ब्याह तो नहीं होते, उपनयन संस्कार इत्यादि नहीं होते। लेकिन मान के चले आपने घर लेना है, आपने गाड़ी लेना है, आपने सगाई करना है, अब इसके लिए 4 महीने आप रुक नहीं सकते। आपको कोई रिश्ता तय अच्छा पसंद आ गया, आप बोले 4 महीने बाद आप इसको तय करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तय तो करना ही चाहिए, भले देव सोते रहें। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल आप कर सकते हैं और ऐसे योग हैं। गेट टुगेदर के, पारिवारिक गेट टुगेदर के, पारिवारिक एक दूसरे से मिलने के योग मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार समय है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों, खर्चा ज्यादा होने वाला है। इस समय खर्चा ज्यादा होगा, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने खर्चों पर काबू रखें, रिस्की निवेश ना करें, शेयर मार्केट में भूमि में पैसा न लगाएं, किसी को पैसा उधार ना दें। ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ज्यादा पैसा ना लगाएं। मतलब ये समय पैसे लगाने के लिए नहीं है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, खर्च भी ज्यादा हो सकता है, ये एक बात है। तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मन तनाव में रह सकता है, चिंता में रह सकता है, परेशान रह सकते हैं आप। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आप अपने खर्च सही रखते हैं, रिस्क इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं ना छाछ को भी फूक फूक के पीना, तो यदि आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, तो भी आप जो है उसको 2 बार चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद ही आगे बढ़िए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार की परेशानी में आप नहीं फंसने वाले हैं। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत अच्छे योग मुझे दिखते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों में निवेश आपका हो, ऐसे भी मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। चलिए, धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। चिंता तनाव के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, तो कार्य अधिक, मेहनत भी ज्यादा करना पड़े, इस समय ज्यादा काम करना पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े, वर्किंग लोड आपके ऊपर ज्यादा हो, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आप यदि चिंता न करते हुए केयर के साथ, देखो केयर तो हम सभी को करना पड़ती है, लेकिन केयर के साथ, चिंता न करते हुए केयर के साथ यदि आप कार्य करते हैं, लोड ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रह सकता है, लेकिन आप कार्य करते हैं तो आपकी उन्नति के भी योग हैं। ये वक्त उन्नति भी दिखाता है, पदोन्नति भी दिखाता है, आगे बढ़ना भी दिखाता है, सफलता भी दिखाता है। ये समय आप जो भी कार्य करते हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी आप कार्य करते हो, उन सारे कार्यों में आपकी सफलता भी ये समय दिखाता है। तो यदि सफलता का समय है मकर राशि वालों के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि फिर परेशान मत होइए, तंग मत होइए, और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। हाँ, मकर राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि कार्य की अधिकता ज्यादा होने वाली है, मेहनत ज्यादा होने वाली है, परिश्रम ज्यादा होने वाला है, वर्किंग लोड ज्यादा होने वाला है। हाँ, तो वर्किंग लोड ज्यादा होगा, लेकिन बदले में आपको लाभ भी मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा समय है ये, इस समय का बस लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, चिंता मत कीजिए, फिजूल के विचार दिमाग में मत आने दीजिए। प्रैक्टिकल जब अच्छा है तो काहे को फिजूल के विचार दिमाग में आना। हाँ, चलिए, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि भूमि, गाड़ी, वाहन, या कहीं आपने निवेश करके रखा था तो उससे आपको लाभ मिलेगा। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्थानांतरण के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, स्थानांतरण होगा। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। यात्राओं से भी लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो यात्राएं कीजिए। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, उन्नति कारक है, आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है।
और पढ़ाई लिखाई यदि आप करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, संयम से कोई भी कार्य करें, धैर्य के साथ कोई भी कार्य करें, जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, जल्दीबाजी में किसी को कुछ ना बोल दें, जल्दीबाजी में कोई खरीदी ना कर लें, जल्दीबाजी में निवेश ना कर लें, किसी के बोलने पर निवेश ना कर लें। समझिए, उसकी तह तक जाइए, शांति रखिए, धैर्य रखिए और फिर उसके बाद में काम कीजिए। जल्दीबाजी आपको परेशान कर सकती है। इस समय मैं आपसे ये कहूंगा, पार्टनर से मतभेद आर्ग्यूमेंट हो सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। मतभेद आर्ग्यूमेंट्स के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स और मतभेदों से भी बचने का प्रयास करिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मजबूत है, आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। आर्थिक स्थिति कोई बहुत खराब ऐसी होने वाली नहीं है, लेकिन यह है कि यदि कहीं आपने जल्दीबाजी में कहीं निवेश कर दिया तो आपको ये लगेगा कि यार उतना लाभ नहीं हो पाया या थोड़ा घाटा हो गया, ये बात है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी ये वक्त है। और यदि कहीं एग्जाम आ रही है तो पॉजिटिव रहेगी, एग्जाम दे करके आ गए हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। तो अच्छा समय है, अच्छा वक्त है ये। बस शांति के साथ कार्य करें, संयम के साथ, धैर्य के साथ काम करें, जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, तो बिना विचारे काम ना करें। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझा और आपको बताया कि आपके लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक हॉरोस्कोप, है ना, वीकली राशिफल कैसा होगा, ये मैंने आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।